साहिब सलाम द्वार भवन में परंपरा परमात्मा के वो ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने जीवन में केवल एक बार भी सुन पा रहे हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आज बैठे 1 घंटा 2 घंटा बैठ कर सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसको केवल वही समझ पाते हैं जिन पर परमपिता परमात्मा की, उस मालिक की कृपा हो, दया हो, वही इस ज्ञान को थोड़ा सा समझ पाते हैं। और जिस दिन से थोड़ा सा समझ जाते हैं, बस उसी दिन से उनका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। जैसे एक बीज पड़ा हुआ है धरती में, अंकुरित नहीं हुआ तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाए, लेकिन दया हुई मालिक की, ऐसा वातावरण बना, बारिश हुई, एक बूंद पड़ी, और जैसे ही वो अंकुरित हुआ बस फिर वो रुकेगा नहीं, अब वो पेड़ बढ़ेगा बढ़ेगा। तो इसी प्रकार ये जीव तब तक अज्ञानी रहता है जब तक इसको कोई जगाने वाला नहीं मिला। ये सोता ही रहता है, युगों युगों से सो रहा है, लेकिन जब इसको कोई जगाने वाला मिल गया और इसने थोड़ा सा भी, हल्की सी भी जागृति इसको हो गई, एक लगा के थोड़ा सा, बस समझो कि तब से इसका जीवन बदल जाता है और ये सब कितना बढ़ने लग जाता है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता, अब इसका उत्थान होना निश्चित है, इसका पता नहीं होगा। तो आज उसी मूल ज्ञान को बोलेंगे, समझाएंगे। तो बैठने परमात्मा के नाम में जयकार लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। परमात्मा की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, की सकल को बंदे साहेब सत्संग। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि तो युगों युगों से जो करता आ रहा है अपनी मुक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए, उस क्रिया से आज तक मुझे परमात्मा नहीं मिला। जो भी हम करते आ रहे हैं युगों युगों से, वो सब करने के बावजूद आज तक हमें परमात्मा नहीं मिला। इसका क्या सबूत है? इसका सबूत ये है कि आज भी हम नहीं बैठे हुए और परमात्मा को ढूंढ रहे हैं कि हे मेरे मालिक मिल जाओ मिल जाओ। ऐसा नहीं कि आपका आज पहला जन्म है, युगों युगों से पता नहीं कितने चक्र युग बीत गए, यानी कलयुग द्वापर त्रेता है, पता नहीं कितनी बार बीत है, और एक एक युग में हमारे पता नहीं कितने कितने जन्म हो लिए, लेकिन आज भी हम वही के वही रहते हैं, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया। क्या क्या किया हमने? विचार करो। सत्युग था तो हमने सब देवताओं के, सब भगवानों की पूजा अर्चना की, वंदना करी, हमने नाम जपे, हमने तपस्या करी, हमने व्रत किए, पूजा पाठ किया, हवन किए। सत्युग बीत गया, परमात्मा नहीं मिला, वापस हम त्रेता में आ गए। अब त्रेता में भी हमने क्या किया? हमने खूब नाम जपा, खूब हमने पूजा पाठ करी, हवन यज्ञ किए, तीर्थ होम सब कुछ पूछ डाले, गंगा जल में स्नान किया, नदियों में स्नान किया, सब कुछ किया। उसका क्या मिला? वापस फिर द्वापर में आए। द्वापर में आए दोबारा से फिर से पूजा पाठ हवन यज्ञ वही सब किया, नाम जपा, नदियों में डुबकियां लगाई मालिक को पाने के लिए कि गर्म कट जाए और हम साफ सुथरे होकर परमात्मा से मिल जाए। द्वापर भी बीत गया, आज मेरे कलयुग में सही यही बैठे। इसका मतलब आज तक हमने जो सत्युग द्वापर त्रेता में किया, क्या उससे हमारी मुक्ति हुई? नहीं हुई। इसका मतलब
हमने वो जो कुछ भी किया भले हमारी नजर में वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं था, नहीं था। तभी तो आज हम यहाँ बैठे हैं कलयुग में। नहीं तो सतयुग जैसा सतयुग जिसमें सत्य ही सत्य है, वहां ना हमारी मुक्ति हो पाई। वहां तो हमने कर्म भी अच्छे किए होंगे, इतने काले कर्म तो हमारे नहीं होंगे था। तो जब उस सतयुग में वहां पर भी नाम चढ़ के वहां सब कुछ करके मुक्ति नहीं मिली, तो अगर वही चीज हम कलयुग में करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? अब तो हमारे कर्म भी वैसे नहीं है कि हम सत्कर्मी हैं, और गली गली में झूठ बोलना पड़ता है, जगह जगह पे झूठ बोलना पड़ता है। तो कब मिलेगा परमात्मा? बिना झूठ के आज आप पेट भी खा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो अगर आज की वही गलती करें, यानी नाम जपा, तीर्थ मुहूर्त में ध्यान दिया, गंगा जमुना में स्नान किया, हवन यज्ञ किए, योग साधनाएं करी, त्रिकुटी साधना करी, कमलों को खोलने लगे, ये सब करके आ चुके हैं हम लोग, ये सब करके आ चुके हैं। इससे बात बनने वाली नहीं है। तो बात किससे बनेगी? वाणी क्या कहती है? अब कलयुग आए हो रहे, एक अब कलयुग यानी अब कलयुग आ गया है। अब उस नाम का सिमरण करो, उस नाम को भोगो जो सच्चा नाम है। सच्चा नाम मतलब ये 52 अक्षरी नाम नहीं जो हमने सतयुग द्वापर त्रेता में जाने। सतयुग में हमने नारायण नारायण जपा, सोहन सोहन जपा। त्रेता में राम किया है हमने राम राम जपा। द्वापर में कृष्ण किया है हमने हरे कृष्ण जपा। बहुत कुछ किया, लेकिन हमारी किस्मत में सतनाम नहीं है। अब सतनाम कब आएगा किस्मत में? इसी कलयुग में, जिसके लिए कबीर साहब ने पूरा इशारा किया था कि काल के वचन के द्वारा हमें 3 युगों में कोई पंथ नहीं चलाया। काल भगवान ने वचन ले लिया कि संत गुरु कबीर साहब 3 युगों में आप पंथ न चलाना, थोड़े थोड़े जीवों को जगा के ले जाना। लेकिन कलयुग में आप अपना पंथ चला देना, कोई बात नहीं। तो कबीर साहब ने कहा मुझे पता है तेरी क्या चालाकी है, 3 युगों में तू इतने बड़े बड़े राक्षस पैदा करेगा, उन राक्षसों के द्वारा जीवों को हत्या करवाएगा, परेशान करवाएगा, और फिर खुद ही बड़े बड़े देवता बन के अवतार लेकर इस दुनिया में आके भगवान कहलाएगा, सबको अपने पीछे लगाएगा, अपनी ही पूजा करवाएगा, खुद ही भक्षक खुद ही रक्षक होके अपनी महिमा गवाएगा। 3 युगों में तू बहुत बड़ा जाल बुन देगा। बहुत बड़ा जाल बुन ही दिया है। आज हमारे घर में जिनकी भी पूजा हो रही है वो यही अवतार है 3 युगों के। तो साहिब कहा, साहिब ने बोला कि 3 युग में तुम्हें बहुत बड़ा जाल बुन देगा, लेकिन तो चिंता मत कर, जब हमारा युग आएगा, कलयुग आएगा, और उसमें हम अपना पंथ चलाएंगे, तो जितने भी विभिन्न हंस होंगे वो तेरे जाल को समझ जाएंगे, तेरे जाल को काट के वो सत्य का साथ कर देंगे। कौन सा जाल है? ये लक्षण जड़ा का जाल है। खुद ही आग लगा के दस्तगी नहीं, और खुद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके खड़े हो जाना, खुद ही तुम्हें आग में झुलसा के, खुद ही तुम्हारे चरणों में बर्फ लगाना, खुद ही तुम्हें कुएं में धकेल के, खुद ही रस्सी डाल के तुम्हें कुएं से निकालना, ये किसके काम हो सकते? ये काम भगवान के काम है। ये राजनीति करने वालों के काम है, नेताओं के काम है। ये भगवान के परमात्मा के काम नहीं हो सकते। और गवा भी रहा है, डंके की चोट पे भजन भी बना रहा है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भाई मारने वाला और बचाने वाला एक नहीं होता। संतों ने तो समझाया है कि मारने वाले से बचाने वाला होता है। तो फिर बड़ा कौन है? वही मार रहा है, वही बचा रहा है।
इसी को समझना है। तो कबीर साहब ने कहा कि तू कितना भी चाहो बोले, कलयुग में ऐसा पथ चलाऊंगा, ऐसा पथ चलाऊंगा कि तेरा पूरा जितना भी तेरा ये जन्म पथ तेरी सारा खुलासा कर देंगे कि ये कौन है, क्या करता है, कैसे जीवों को फंसाता है, कैसे परमात्मा के नाम पे 52 अक्षरों का जाल बुन देता है, कैसे परमात्मा के शब्द स्वरूप पे अनहद नाथ का जाल बुन देता है। आज लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि सार शब्द और अनहद शब्द में फर्क क्या है। अनहद शब्द के नाम पे हजारों रुपया बांट रहे हैं और जीवों को उन्हीं 5 घंटों में अनहद नाम में फंसा रहे हैं। तो कबीर साहब उसका भी खुलासा करते हैं। अनहद पाचन जब का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्याय दुख काजे। आज बड़े बड़े पंथ अनहद नाम को परमात्मा घोषित करके बैठे, ज्योत स्वरूपी मन को परमात्मा घोषित करके बैठे। क्या कहते हैं तुम्हें नाम दीक्षा लेने जाओ तो क्या कहेंगे, परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ विराजमान है परमात्मा, और तुम्हारा सारा ध्यान त्रिपुटी में लगवा दो और तुम किसी अंधेरे में झांकते रहोगे, देखते रहोगे, नाम जपते रहोगे, और मन क्या करेगा, ये मन एक चालाकी खेलेगा। क्या चालाकी खेलेगा, यहाँ पर झूठ प्रकट कर दे, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, तुम्हें लगेगा वाह यही परमात्मा है, जबकि प्रकाश और परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। प्रकाश और परम आत्मा नाम से पता लग सकता है आपको। प्रकाश मतलब प्रकाश जो अंधकार में भी बदल सकता है, प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, प्रकाश खत्म अंधकार आ गया। ये तो हो गया प्रकाश। और परम आत्मा यही सब आत्माओं में श्रेष्ठ। सब कौन है, जीवात्मा, और जीवात्मा से श्रेष्ठ उसे परमात्मा कह लो, उसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा कह लो, उसे आत्म देव कह लो, उसे अमोल नाम कह लो, उसे अनोल नाम कह लो, अचल नाम कह लो, निश्चल नाम कह लो, निज नाम कह लो, उसे 52 अक्षरों से परे आदि नाम कह लो, कुछ भी कह लो, वो एक ही है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। तो उसी आदि नाम को, उसी सार शब्द को प्राप्त करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य हम तीनों युगों में पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हम वापस यहाँ बैठे हैं और अभी भी गुरु की खोज कर रहे हैं। कोई किसी गुरु के पास भाग रहा है, कोई किसी के पास भाग रहा है, ज्ञान के लिए भाग रहा है, समझ में आ रहा है आप उनको क्या दिखा रहे हैं, मेरी कृति ठीक हो गई, मेरे पेपर ठीक हो गए, मेरा ऐसे हो गया, मेरा वैसे हो गया, मेरी दुकान बढ़िया चलने लगी, मेरा मकान बनने का था बन गया, ये गुरु जी की कृपा है। अरे भाई गुरु की कृपा नहीं, ये माया की कृपा है। ये काया माया है, माया ही पर बिगाड़ती है, माया ही बना देती है। ये माया का खेल है। तुम्हारी दुकान बढ़िया चल रही है, माया का खेल है। माया ने आना रोक दिया, गरीब होने लगे, माया आने लगी तो अमीर होने लगे। इसमें गुरु का क्या रोल है? इसमें गुरु का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि गुरु का रोल लोगों को पता ही नहीं है कि गुरु का मतलब होता क्या है, गुरु का काम क्या है। गुरु का काम है तुम्हें ऐसा ज्ञान देना जिसके कारण तुम्हारा जन्म मरण का खेल खत्म हो जाए। ये जो काया से तुम मोह लगा के बैठे हो, ये काया कभी छूटे ना, मैं मरूंगा, हमेशा यही कोशिश में रहता है इंसान की मैं ना मरूं, यानी ये शरीर ना मरे। इसी मोह, इसी बंधन को, इसी जो शरीर से तुम्हारा मोह हो चुका है, इसको खत्म करवाना गुरु का काम है। और कैसे खत्म होगा? एक ही तरीका है,
जैसे कोई झोपड़ी में रहता है तो उसकी झोपड़ी अच्छी पड़ती है, तो किसी गरीब आदमी की झोपड़ी तोड़ के दिखाओ, नहीं तोड़ने देगा। लेकिन अगर वही गरीब आदमी उसे तुम एक महल में ले जाओ, बोलो कि बेटा तुम यहीं रहोगे, वो कहेगा अच्छा हाँ लेकिन एक शर्त है। हाँ बोलो। तेरी झोपड़ी तोड़ेंगे हम। वो कहेगा भैया घर को तोड़ोगे, आज तोड़ दो यार, मुझे तो महल मिल गया रहने के लिए। तो कहने का मतलब ये हमारी झोपड़ी है, मिट्टी की झोपड़ी, और टूटेगी ये, चाहे कोई गुरु बनाए चाहे ना बनाए, चाहे कोई पूजा करे चाहे ना करे, चाहे कोई कितना ही पूजा करे चाहे पाप करे, टूटेगी 100% टूटेगी। चाहे कोई देवों के देव महादेव का पुजारी क्यों ना हो, वो देखो कामड़ देने जा रहे हो और देखो घरों में क्या आती है खबर, तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, पानी में डूब गया, मर गया, धंधा हो गया, पुलिस वाले ने गोलियां चला दी, तुम्हारा लड़का मर गया। एक गांव तो ऐसा था हरियाणा का, पता नहीं 20-25 लड़के एक ही गांव में मर गए, पता है कौन सा गांव था? रोहतक में था, तो ऐसा गांव था जहां पर 25 लड़के गांव के मर गए। तो सोचो, जो कहते काल उसका क्या बिगाड़े, जो भगत है महाकाल का, अकाल मूर्ति वो करे जो काम करे चंडाल का। अब यहाँ पर तुम उन लोगों से पूछो क्या ये चंडाल थे, क्या ये चंडालों वाला काम करते थे? जो अकाल मूर्ति मर गया महाकाल भी ना बचा पाया। इतना बुरा हाल हो चुका है कि कोई क्या बोले, इनको पता ही नहीं कि काल किसी को बख्शता ही नहीं है। चाहे तुम चंडाल का काम करो चाहे तुम धर्म का काम करो, उसका काम ही है मारना। यही काम का खेल है। किसी काम के जाल को तोड़ने के लिए कबीर साहब इस धरातल में आते हैं, इसी काम के जाल को खत्म करने के लिए। तो कहते हैं बचना चाहो काल जाल से तो छीनो शपथ हमारा, और कहे कभी अमर कर राखूं जो निज हुए हमारे। कभी साहब ये नहीं कहते कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे काल जाल से दूर कर दूंगा। वो कहते हैं काल जाल से दूर वो होगा जो मेरे शब्द को छीन लेगा। बचना चाहो काल जाल से छीनो शब्द हमारा। जैसे बहुत गोलीबारी चल रही है बाहर, तो सरकार ने क्या बोला कि जो जो जैकेट पहन लेगा बुलेट प्रूफ जैकेट, उसको गोली नहीं लगेगी। अब कोई ये सोच लगता है कि मुझे सरकार बचा लेगी, सरकार नहीं बचाएगी, कौन बचाएगा? जैकेट बचाएगी, जैकेट बचाएगी तुम्हें। और अगर तुमने जैकेट नहीं पहनी तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। यही कवि साहब समझा रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से, अगर तुम बचना चाहते हो छीनो शब्द हमारा। जिस शब्द की मैं महिमा गाता हूँ, जिस शब्द की मैं सराहना करवाता हूँ, तो वो शब्द पकड़ लो। ये काल तुम्हारा बाल बांटा नहीं कर सकता, क्या करेगा सेवा? शरीर देके जाएगा वो किसी का है, किसी की धरती से मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में मिलना ही है, पक्का तय है। ये तो जाना ही जाना है, चाहे तुम कभी बढ़ती हो चाहे नहीं हो, ये तो जाना ही है। और इसको कवि साहब ने बचाना भी नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि मैं कभी भर्ती हो गया तो मेरी किडनी फेल नहीं होगी, मुझे कैंसर नहीं होगा, मेरे लीवर कभी खराब नहीं हुआ, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बचने का रास्ता भी होगा। तुम्हारे पास बचने का रास्ता भी होगा। जैसे एक अनजान खिलाड़ी आदमी जिसको तैरना नहीं आता, एक ऐसी किश्ती में बैठ गया जिसमें छेद है, बैठ गया जाता है, अब वो तो डूबेगी 100% है, वो डूबेगी तो वो रोएगा, हाय मर गया, डूब कौन रहा है? किश्ती रोक कौन रहा है? वो आदमी।
डूबना किसी ने है, लेकिन लोग वो आदमी आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। अब जिसे तैरना आता है उसको तुम ऐसी किश्ती में बैठा दो जिसमें छेद हो, उसको इतना भी डर नहीं लगेगा। उसको पता जहां डूबेगी डूब जाए, मैंने तो ऊपर आके छलांग मार के लेकर जाना है। बस इसी तरह एक किश्ती है, उस किश्ती में तो एक छेद है, इसमें कितने हैं? कितने छेद है इस किश्ती में? हाँ, बहुत बढ़िया। 10 है। 10 द्वारे क्या पिंजरा, तामे बोले कौन, और रही कितनी अक्षर है, और क्या सोच रहे कौन? ये ऐसा पिंजरा है जिसमें 10 द्वार में से 9 द्वार खुले हुए हैं, और ये तोता खंडित बनेगा। तुम तोता पालोगे ना, एक दरवाजे का पिंजरा होता है, अगर तुमने 5 सेकंड भी वो दरवाजा ऐसे खोल के इधर चले गए ना 5 सेकंड के लिए, फिर तोता उधर नहीं मिलेगा, वो तोता उड़ाई मार जाएगा 5 सेकंड के अंदर। लेकिन ये तोता 100 साल की भी उम्र हो जाए तो उड़ाई मारना, दरवाजे खुले की हुए, कहते हैं वही भी तो अचरज है। उड़ा तो अचरज ही कौन, अगर 100 साल के बाद निकल भी गया तो अचरज किस बात का है? उड़ाई है, मरा थोड़ी नहीं। उड़ाई है, मरा थोड़ी नहीं। मरा कौन? शरीर। पिंजरा मरा, पिंजरा मरा, तोता तो उड़ गया। किस बात का अचरज है तुम्हें? किसी और पिंजरे के अंदर जाएगा? क्योंकि ये पिंजरे ही है 84 लाख, ये पिंजरे हैं। आज इस पिंजरे में, कल उस पिंजरे में, परसों उस पिंजरे में, कल सौ उस पिंजरे में। ये पिंजरे खत्म होने वाले नहीं है, ये मिट्टी इसलिए बनाई गई है। घड़ा फूटता जाएगा, मिट्टी में पीता जाएगा, फिर दोबारा नया घड़ा बनता जाएगा, कभी ना खत्म होती है मिट्टी, कभी खत्म होने वाली नहीं है ये पिंजरे ऐसे हैं। अब इन पिंजरों से बचने का एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? अपने सत्य स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाना। जिस दिन तुम अपने स्वरूप में आ गए उस दिन तुम्हें इस पिंजरे का मोह नहीं रहेगा। ये जाता है तो जाने दे, फिर ऐसा भाव हो जाएगा, क्योंकि अब तुमने तैरना सीख लिया है और तुम्हें पता भी है कि इस दृष्टि में, इस नाव में छेद है और पानी भरता जाता है। जब पानी भरता जाता है तो नाव डूबती जाती है, ये निशानी है। और जब इस नाव में पानी भरता जाता है तो इसके बाल सफेद होने लग जाते हैं, इसकी खाल भूरी होने लग जाती है, इसके दांत हिलने लग जाते हैं, इसका सारा सिस्टम, कान से सुनना, आंख से देखना, मुंह से बोलना, खाना पचाना, ये सब धीमा पड़ जाता है। समझ जाओ कि पानी भर चुका है किश्ती में, अब छोड़ने का समय आ गया है, अब तैरने का समय आ गया। अब इससे मोह रखने का समय नहीं है ना कि 90 साल का बाबा आके कह रहे हैं गुरु जी दया करो, दया करो, मेरी बीमारियां ठीक हो जाए, घुटने चलने गए। हम से क्या 100 मिनट में छोड़ती है क्या 90 साल में? अब क्या करेगा? आप छोड़ने की बात कर, अब इससे निकलने की बात कर, अब इससे मोह भंग कर। अगर इससे मोह भंग नहीं हुआ तो इसी मोह के कारण अगला जन्म लेने के लिए तैयार रहना। फिर बढ़िया बढ़िया घूमने मिलेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास वाले, बढ़िया बढ़िया खाल मिलेगी, बढ़िया बढ़िया उम्र मिल जाएगी, छोटा सा बच्चा बन के आ जाओगे, फिर किसी में पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो ये बार बार छूटते जाओगे, पकड़ते जाओगे, छूटते जाओगे, पकड़ते जाओगे। इसी को कहते हैं भाव बंधन, इसी को कहते हैं भाव सागर। भाव सागर में गोते खाना यानी गुंडा लटक जाना, मां के घर में गुंडा लटक जाना। तो इसी को सारे समझा रहे हैं कि अगर काल से बचना चाहते हो तो अपने स्वरूप में आ जाओ। इन छोटे नामों को जो सभी द्वापर त्रेता में तुम जपते रहे, इनको पहचान जाओ। इनसे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तो किससे होगी? सदनाम से होगी।
सतनाम सिमर प्यारे, सतनाम सिमर प्यारे, ये वक्त जा रहा है। सतनाम को समझ लो, सतनाम से ही सबका कल्याण होगा। लेकिन ये भगवान सकते हैं, इसलिए सतनाम सतनाम भी जपवा रहा हूँ, जपो सतनाम सतनाम। अब ये चीज सोच रहे मैं तो सतनाम हो जाएगा, जप रहा है सतनाम 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 सतनाम। क्या जप रहा है? पावन अक्षर। ये सतनाम नहीं है, ये पावन अक्षर है। तो साहिब कहते पावन अक्षर जीव आधार, और पानी अक्षर यानी सतनाम जीव यहाँ से और वही को सत सिमर कहिए, वो है असली सतनाम। सिमरन सिमर सिमर कर उतरो पार। ये राम राम करने से, ये ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये हरे कृष्णा करने से, ये अल्लाह अकबर करने से, ये वाहिगुरु वाहिगुरु करने से, ये कबीर कबीर करने से किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। अच्छे से समझ लो। तो साहिब समझा भी रहे हैं, अपनी मत वालों को समझा रहे हैं। अरे कबीर कबीर क्या करे, खोजापन शरीर और दसों इंद्रियां बसने कर तुम आपके आप कबीर। दसों इंद्रियां क्या लिखाया है, इसको बस में कर। कौन करेगा बस में? उसको जान जो इसको बस में कर सकता है, जिसकी ताकत से ये चल रही है। उसको जान जो तैर सकता है, वो खुद का तैरना भूल के नदी के तैरने पर भरोसा करके बैठा हुआ है। किसकी के तैरने पे कि नदी में किसकी तैर रही है तो मैं बचा हूं, किसकी डूब गई तो मैं, यानी ये शरीर है तो मेरा अस्तित्व है तो मैं बचा हूं, ये शरीर गया तो मैं गया। ऐसा नहीं है। ये शरीर नहीं था तब भी तुम थे, ये शरीर कल को नहीं रहेगा तब भी तुम रहोगे, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा यही गीता में समझाया गया कि अर्जुन तू और मैं और ये सब राजा महाराजा हम सब शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, किसी को 10 साल के लिए, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए। ये शरीर के लिए कपड़े के लिए। शरीरों के मारे जाने पर भी तेरा मेरा और इन राजाओं का अंत नहीं होगा। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई भविष्य में समय नहीं आएगा जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। बिल्कुल साफ था, लेकिन कोई बातों को समझ ही नहीं पा रहा है। आत्मा के ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहा है। अब आत्मा का ज्ञान नहीं समझ में आए तो किसकी पूजा होगी? शरीर की। तो आज हमारे धर्म में शरीरों की ही पूजा हो रही है। शरीरों की पूजा भी छोड़ो, उससे पीछे गिर गए। अब किसकी पूजा कर रहे हैं? पत्थर की। शरीर की पूजा ना हो रही है। शरीर की पूजा तो वहां हो रही है जो गुरु को शरीर मान के पूज रहे हैं, वहां गुरु के शरीर की पूजा हो रही है। नहीं तो शरीर से भी डाउन हो गए हैं, पत्थर को भगवान मान बैठे हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे पाथर पूछे तो हरि मिले, तो मैं पूछूं पहाड़। और वहां से ये जानकी भली जो पीस खाए संसार, अगर पूजा करनी है पत्थर की तो चक्की से बढ़िया पत्थर कोई नहीं, उससे अच्छा पत्थर इस संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा संसार उस चक्की से कोई लाभ कमा रहा है। कौन सा लाभ कमा रहा है? गेहूं पीस रहे, आटा नहीं पीस रहे, गेहूं पीस रहे, गेहूं पीस के आटा बन रहा है। उस आटे से सारे संसार के जीवों की आंखें खुल रही है, खाना खाते आंखें खुल रही है। तो अगर ऐसा पत्थर पूजा जाए तो सबके लिए एक है, वो चक्की का पत्थर है। वो भेदभाव से फर्क है। तुम देखो आटा चक्की पे, वहीं पे मुल्ला जी आ रहा है अपना बोलो उठा के,
वहीं पे पंडित आ रहा पूरा उठा के, वहीं पे कोई ईसाई आ रहा उठा के, वहीं पे सरदार जी लगे हुए, सबने नंबर लगा रखे हैं। उस पत्थर से किसी का कोई डर नहीं है, और वो पत्थर टूट जाए तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है। हम क्या करें? तो अगर पत्थर पूजना है तो चक्की से अच्छा भगवान, चक्की से अच्छा भगवान नहीं मिलेगा जो सारे धर्मों को पाल रहा है। लेकिन लोग केवल राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति को भगवान मान बैठे हैं, जिसकी वजह से दंगे भी हो जाते हैं। मुसलमान क्यों लड़ रहा है हिंदू से? मुसलमान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो ये मानता है कि जो बुत परस्ती करते हैं वो शैतान के कहे चलते हैं। यानी हिंदुओं को मुसलमान ये मानता है ये काफिर है, ये शैतान की पूजा कर रहे हैं। नहीं तो मुसलमानों को हिंदू से दिक्कत क्या है भाई? मुसलमान की दुकान पे हिंदू ग्राहक भी आता है, उसको क्या दिक्कत है? ये धार्मिक मतभेद है, ये दुनियावी मतभेद नहीं है। अभी योगी जी ने बोला कि सब मुसलमान, सब रेडी वाले अपना नाम लेकर देखो कैसे टेंशन होगी। सब अपना नाम नहीं बताना चाहता कोई भी, क्यों? फिर हिंदू नहीं आएगा हमारे ठेले में। यानी तुम्हें मान बेचने के लिए हिंदू चाहिए, लेकिन तुम्हें गले लगाने के लिए हिंदू नहीं चाहिए। उसको तुम शैतान का बच्चा बोलो और माल उसी को बेचना है, कमाई उसी शैतान के बच्चे से करनी है। तो कहने का मतलब यही है अज्ञानता। अज्ञानता में सब लोग जी रहे हैं, जबकि हमारे ग्रंथों में केवल साकार की ही नहीं निराकार की भी महिमा गाई है। आज सब मुसलमान कहते हैं अल्लाह निराकार है, भगवान निराकार है, परमात्मा निराकार है। तो भाई हमारे ग्रंथ उठा के देखो, शिव महापुराण उठा के देखो, देवी भागवत महापुराण उठा के देखो, विष्णु महापुराण उठा के देखो, तुम कोई भी पुराण उठाओ, उसमें निराकार की महिमा आई हुई है कि साकार सृष्टि होने से पहले भगवान निराकार थे। बिल्कुल साफ लिखा। तो मान लो कि सब निराकार, तो मानने वाले हिंदू हैं क्योंकि निराकार की तो पूजा चल रही है रात में। अब वहां पे ये लिखा है कि निराकार ही साकार रूप में इस संसार में आते हैं। तो बताओ, उसी में लिखा है, हम थोड़े ही बोल रहे हैं। यानी निराकार ही, निराकार शिव, जिसको सदाशिव कहते हैं, सदाशिव निराकार है, ज्योत स्वरूपी, ज्योतिर्लिंग। सुना ज्योतिर्लिंग क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि ज्योत स्वरूपी, प्रकाश स्वरूपी, निराकार शिव जी ही शंकर जी बन के आते हैं। अब चाहे उनको पुत्र कह लो, चाहे उनका बदला हुआ रूप कह लो, जैसे कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अब चाहे परमात्मा का अंश कह लो, पुत्र कह लो, या फिर उसी का एक रूप कह लो। जैसे हनुमान जी को कहते रुद्र अवतार, भोले शंकर का अवतार है। अब चाहे उनको पुत्र कह लो, चाहे उनको उसका रूप कह लो, युक्ति बनी है। गंगा नदी से एक नहर निकल गई, तुम्हारे खेतों तक आ गई। आप चाहे तुम उसे उस गंगा नदी का पुत्र कह दो, चाहे तुम उसको गंगा ही कह दो, क्योंकि वही है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं सब रूप का खेल है। जीव रूप, ब्रह्म रूप, मानव रूप, ये सब इसी का खेल है। लेकिन ना समझी के कारण सब एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे कि तो उसकी पूजा कर रहा है, मैं इसकी कर रहा हूं। अरे वो एक ही है, वो एक ही है, हेड और टेल भले अलग अलग है देखने में, लेकिन सिद्धांत एक ही है। लेकिन इसको समझाने वाला कोई नहीं मिलता। तो आज साकार और निराकार का युद्ध चला हुआ है। अभी यूएई में लगे हुए क्या थे? वो निराकार वाले साकार वालों को पीट रहे थे, फिर साकार वालों निराकार वालों को पीटा, यही चलता है। आज हर धर्म का इंसान ये चाहता है कि भारत हमारे धर्म में पूरा कन्वर्ट हो जाए। मुसलमान चाहता है कि भारत गजवाए हिंद बन जाए, यानी कि इस्लामिक स्टेट बन जाए, यहाँ पर सारे कानून इस्लामिक हो जाए। पूछो उससे क्या होगा? तब क्या कहेंगे? अमन शांति चैन हो जाएगा। वही सीखने में बैठा, कहता खालिस्तान बना देंगे इसको, उससे क्या होगा?
कहते हैं उससे खालिस यानी खालिस सोना शुद्ध पाक अमन चैन हो जाएगा। ईसाई क्या बोलता है, कह रहे सबको क्रिश्चियन बना देंगे, उससे क्या होगा, कहते हैं उससे प्रेम ही प्रेम फैल जाएगा, भारत अच्छा हो जाएगा। हिंदू कह रहे हैं इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उससे क्या होगा, कहते हैं उससे बहुत अमन चैन शांति हो जाएगा, रहने लायक हो जाएगा। तो मेरे भाई नामों में तो फर्क है। वो कह रहा हम इसको अमन शांति वाला देश बना देंगे, वो कह रहा इसको अमन शांति वाला देश बना देंगे, वो भी कह रहा अमन होगी शांति होगी, वो भी कह रहा, तो झगड़ा की बात है, झगड़ा की बात। जब सारे यही चाहते हैं कि अमन शांति वाला देश बनाना है, इसका मतलब एक अच्छा भारत बनाना है, सच्चा भारत बनाना है, ठीक है, तुम अपना फार्मूला लेके आओ, हिंदू अपने पॉइंट्स लेके आए कि ये अगर चीज भारत में हो गई तो अच्छा हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा। मुसलमान भी लेके आ जाओ, भैया तुम्हारे क्या पॉइंट है, सिख भी लेके आ जाओ, तुम क्या लागू करना चाहते हो, ईसाई भी ले आओ, जो जो अच्छे पॉइंट्स रहेंगे सारे निकाल लेंगे उसमें से, और भारत को अच्छा और सच्चा बनाने में चारों का योगदान हो जाएगा। झगड़ा किस बात का है, झगड़ा केवल अक्षरों का है, नाम का है। हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र, खालिस्तान, अच्छा राष्ट्र कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा राष्ट्र बनाओ, हिंदू से अच्छा बनाओ, मुसलमान अच्छा बनाओ, ईसाई से अच्छा बनाओ, सिख से अच्छा बनाओ, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर लिख दिया जाए कि भारत अच्छा राष्ट्र बनाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो मुसलमान अड़ जाएंगे पीछे, मुसलमान अड़ेंगे, सिख आ जाएंगे बीच में, कहेंगे हमारा खालिस्तान में कोई प्रॉब्लम है क्या, तो तेरा हिंदू बनाएंगे। इसलिए अब हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, सिख राष्ट्र को छोड़ के अच्छा राष्ट्र बनाना है। अच्छा, जब हिंदुस्तान अच्छा हो जाएगा तो सबके रहने के लायक हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम दूसरों को बाहर भगा दोगे और केवल हिंदू राष्ट्र स्थापना कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहने की बात है, हिंदुस्तान की जगह कब्रिस्तान बन जाएगा। फिर पता करना कैसे लड़के होते हैं, फिर धारा 144 लगे आती है, फिर बयानबाजी होती है, किसका नुकसान हो रहा है, हमारे देश की गाड़ियां चल रही है, हमारे देश के लोग मर रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसलिए सारे झगड़े की फसाद क्या है, ये नाम ही फसाद है। अल्लाह वाहिद गॉड के जितने नाम है ना, ये नाम ही फसाद है झगड़े की। इसीलिए संतों ने उसको अनाम बोल दिया। परमात्मा का क्या नाम है, अनाम। अब बताओ कौन झगड़ा करेगा, उसका कोई नाम ही नहीं है, तुमने रखी। उस परमात्मा का कोई नाम नहीं, वो तो तत्व है, इस वाणी का कोई नाम नहीं है। ये तो भाषा के हिसाब से, देश के हिसाब से तुमने नाम रख दिया पानी, इसके ऊपर लिखा थोड़ी नहीं कि ये पानी है। यही बह के इंग्लैंड में चला जाए तो वहां वाटर बन गया, यानी पानी, वाटर, जल, नीर, कोई इसका नाम है ही नहीं। ये तो तत्व है, जिसके गले में टच करेगा उसका गला सूखा है, क्या हो जाएगा, उसको चैन मिलेगा। लेकिन अगर पीने की जगह ये साबित करने में जीवन लगा दिया कि ये पानी है कि वाटर है कि जल है कि नीर है कि कोई है, तो मेरे भाई गला सूखा ही रह जाएगा और तुम राम जी को प्यारे हो जाओगे, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। तुम ये साबित नहीं कर पाओगे कि ये पानी ही है। इसीलिए गीता में तत्व ज्ञान का उपदेश दिया गया, और गुरु कौन सा बताया, तत्वदर्शी संत। गीता पढ़ो, अध्याय 4 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अगर तुम इस आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तत्व का दर्शन कर चुका हो, यानी जो तत्वदर्शी संत हो। मंत्र भेदी संत नहीं चाहिए कि मंत्रों का भेद बताना फिर,
मंत्र नहीं चाहिए, तत्व चाहिए, वस्तु चाहिए। पानी एक वस्तु है, मात्र नाम नहीं है, वरना बोतल खाली मिलती और उसके ऊपर लिखा होता पानी, तो तुम्हारा गला गीला हो जाता क्या? यानी तत्व गायब है और केवल नाम नाम पकड़ा दिया तुमने। तो आज के गुरु क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। तत्व का ज्ञान तो है नहीं, राम का ज्ञान तो है नहीं, कृष्ण जी का ज्ञान तो है नहीं, बोले शंकर का ज्ञान तो है नहीं, आत्मा का ज्ञान तो है नहीं, केवल नाम से संतुष्ट कर दे रहे। वृंदावन जाओ और नाम लेके आओ, और जाने से पहले भी पता है कि नाम क्या देंगे। देखो नाम, वहां जाने से पहले तुम्हें पता है वृंदावन में कौन सा नाम मिलने वाला है। कौन सा मिलेगा? राधे। बताओ, पता भी है मैं क्या लेने जा रहा हूँ और क्या मिलेगा। फिर भी कहते हैं गुरु धारण करा। अरे गुरु वो होता है जो तुम्हें तत्व का ज्ञान दे, आत्मा का ज्ञान दे। ये राधे राधे करने से मुक्ति नहीं मिलने वाली, गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। अगर राधे राधे करना है बिना गए, तुम्हें पता है राधे राधे घर में बैठे राधे राधे शुरू कर दो। नहीं समझ में आ रहा लोगों को। यही कवि साहब बार बार समझा रहे हैं कि पावन अक्षर के खेल को समझो, ये कली काल का जाल है। ये तुम्हें बड़े प्यारे लग रहे हैं पावन अक्षर, लेकिन ये फांस है, फांस, गले की फांस। तो कह रहे हैं एक नाम सुखदास है और एक नाम दुखदास, एक शब्द बंधन काटे और एक गले की फांस। ये गले की फांस है। राम राम श्याम श्याम, राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर, ये फांस है। ये गले में पड़ गई तुम्हारे, अब ना छूटती। तो साहिब में समझाते हैं पावन के जंजाल में, अरे फंस गया ये संसार, सिमरन पावन का करेंगे कैसे गावे पार। आज परमात्मा को याद करने की जगह नाम को याद कर रहा है, इतना बुरा हाल है। तत्व को याद करने की जगह तत्व के नाम को याद कर रहा है। कैसे बात बनेगी? कभी नहीं बनने वाला। तो यही बार बार समझा रहे हैं कि बावन अक्षर जोड़े पान और सत्याना अक्षर एक पहचान। अब पहचान किसकी करनी है? और बावन अक्षर जोड़ तोड़ वाला नाम क्या है, इसको समझो। पहचान होती है तत्व, तत्व की पहचान होती है। एक ग्लास में चाय पड़ी है, एक ग्लास में कॉफी, एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, एक ग्लास में पानी, ये चारों तत्व है। और तुम देख के पहचान जाओगे, अच्छा ये वो तत्व है, ये वो है, ये वो है, मुझे तो पानी चाहिए। तो तत्व की पहचान करके अपना तत्व दे दिया। अब जो नाम है वो बावन अक्षर का खेल है। काका काका चाचा काका काका पापा बजाना, ये सारे नामों में से बावन अक्षर जोड़े आन, तोड़ना और जोड़ना ही नाम है। या ला ला वा शाम से राव हलिया, पाप में से नाम हलिया, आपका डंडा लगा दिया, यानी जोड़ तोड़ कर दिया, बन गया राम, बन गया राम। अब बनाना श्याम, तो या ला ला वा शाम से शाव खा दिया और बाकी अक्षर जोड़ तोड़ के बना दिया नाम। तो ये नाम है पावन नाम, और वो नाम है तत्व ज्ञान। इन दोनों में फर्क है। बावन अक्षर जोड़े पान, सत्याना अक्षर एक पहचान, सत्य का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे, पंडित जन को यो विहार और ज्ञानवंत को तत्व विचार। जो पंडितों का काम है वो क्या है? ये मंत्रों को जोड़ना तोड़ना, दुनिया भर के मंत्र बना देना। सबसे ज्यादा मंत्र कौन जपता है, कौन बोलता है? पंडित। एक से मंत्र याद है उसे। तो कह रहे पंडित जन को योग व्यवहार, ये उनका व्यवहार है कि ये मंत्र तोड़ के जोड़ दिया, तोड़ के जोड़ दिया, अक्षर जोड़ तोड़ करके पूरे मंत्र बना दिए। ज्ञान मंत्र को तत्व विचार। एक हो गया पंडित और एक ज्ञानी, दोनों में फर्क है।
पंडित बावन को जोड़ता तोड़ता है और ज्ञानी तत्व विचार, ज्ञानी तत्व का विचार करता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आत्म तत्व चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, मंत्र नहीं चाहिए, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई। कभी सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया, सारे शब्द जानने बिना गाधा हंसना है, यानी बिना सात शब्द, यानी सात शब्द का मतलब आत्म तत्व, आत्म ज्ञान, बिना उस शब्द के तुम कितने ही नाम जपते हो, कहते गाधा हंसना हो, तुम्हारा स्वरूप नहीं बन सकता। गागा और हंसा को तुम बोलना भी सिखा दो, तब भी वो एक नहीं हो सकते। दोनों राम राम जपने लग जाए तब भी एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का स्वरूप अलग है। काला काला और हंसा उजला। अब ये स्वरूप ज्ञान है, ये मंत्र ज्ञान नहीं है। काला से हंसा यानी काले से गोरा कर देना, ये तत्व ज्ञान है। यानी अभी तुम अपने आप को क्या मान के बैठे हो? शरीर। मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया। जब तक तुम्हारे अंदर ये सोच बनी रहेगी तब तक तुम क्या हो? कागा हो, कौवा। तो कहते कागा से हंसा किया। अब हंसा कैसे बनोगे? जब गुरु से भेद प्राप्त करके, आत्म ज्ञान प्राप्त करके, 52 अक्षरों का खेल खत्म करके अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे, तब तुम बन जाओगे हंसा। इसलिए सारे ने बोला नीर क्षीर का करे निवेड़ा। नीर क्या है? पानी। क्षीर क्या है? दूध। तो पानी क्या है? ये काया रूपी पानी, और दूध आत्मा रूपी दूध। नीर क्षीर का करे निवेड़ा, और कहे कबीर सो हंस मेरा, वो बना मेरा हंस। ये देही ज्ञान वाला, मंत्र ज्ञान वाला, जंत्र तंत्र ज्ञान वाला, ये नाम जपने वाला, ये सोहम सोहम जपने वाला, ये कानों में उंगलियां डाल के अनंत नाम सुनने वाला, ये जीव को गले में लगा के नकली अमृत पीने वाला, ये मेरा हंस नहीं है। गले में जीव लगाते ना लोग, सोचते हैं कि अमृत मिल रहा है, अमृत चलो मान लिया अमृत मिल रहा है, तो कहां जा रहा है अमृत? इस काया में तो टपक रहा है। तो ये काया अमृत पी के अमर हो जानी चाहिए थी, तो क्या अमर हो गया? तो जिसने अमृत पी लिया, वो राहु ने पिया था बेचारे ने, उसका तो गला भी काट दिया और तब भी जीवित है आज। वो तो गले में भी चीज नहीं लगा रहा था। यहाँ तो महात्मा इसको कहते हैं अमृत पान करो, अमृत पान करो, गले में जीभ लगा के रोज अमृत पान कर रहे हैं। उसमें तो बेचारे 4 बूंदें भी थी केवल, तो फिर तो क्विंटल क्विंटल के हिसाब से रोज हजारों लीटर पिला दिया गया होगा। आज देखा तो कोई महात्मा अमर है तो, अरे जिस काया में अमृत डबा गया वो काया ही मर जा रही है, तो काया का अमृत है वो डुप्लीकेट अमृत है, नकली अमृत है, वो जाली माल है, वो नकली माल है। असली अमृत कहाँ है? असली अमृत है नौ द्वार नहोदर वीके रस अमृत दस्तक वहां है, नाम चीज नहीं पहुंच सकती, वहां है अमृत। ये गले में नहीं है जहाँ बलगम गिर रही है, बलगम में अमृत बना के पीते आज तक। ये बलगम है, गले में बलगम गिरती है, अमृत नहीं गिरता। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पहले पढ़े कबीर साहब आपका समझा रहे कि चांचनी ना खेचनी ना अगोचनी, चांचनी ना खेचनी ना भोचनी अगोचनी, उन्होंने इन 5 की गणना है। अधर तान तानिए, अधर में तान तानो अपना, अधर तान तानिए, रेचक कुंभक इन पूरन को ढंग नहीं, पड़े पुणे वार करे कबू नहीं मानिए, और स्वासा का जाप करे सोहम 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 सोहम।
झूठ सो खानिए, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है। और कहे कबीर सत्य करवानी है इन अक्षरों के पार। ये कौन से अक्षर? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी। ये नाम जाप का सबसे बड़ा जाल बुद्धिया काल के दूतों ने, इस कली काल के जितने भी वंशज हैं, ये सब 52 अक्षर ही देने आए हैं दुनिया में। राधे राधे, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये सब वही है जो मन के द्वारा पैदा किए हुए मन के मते चल रहे हैं। और सारी समझा रहे हैं मन के मते न चालिए, मन है मन का दूत। ये सारे नाम किसने बनाए? मन ने ही बनाए। ये मन का खेल है, माया का खेल है। लेकिन जो अल्लाह का असली नाम है, जो वाहिगुरु का असली नाम है, जो सत्य साहिब का असली नाम है, वो मन माया से परे है, वो 52 अक्षरों से परे है। तो साहिब समझा रहे कौन है काल का दूत? मन का गुलाम, यही काल का दूत है। और ये 52 अक्षरों का जाल ढूंढता है। जो दिन पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेला। वो काल का चेला है जो मंत्र जप रहा है, ओम त्रियम हरियम शरियम सुवम सत्यम। ये सब मंत्र, ये सब काल के दूत है। जो तेजलोम का नारायण का सुवम सतनाम सर्व शगराम का शिव स्वरूपी राम, ये सब काल के दूत है जो कि 52 से परे नहीं हो पाए। तो कह रहे हैं 52 काल में टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झटोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, साल शब्द पे ये 52 का जाल टूट जाएगा और भेदी गुरु साल शब्द का भेद बता देगा। तब समझो कि अब तुम्हारी मुक्ति 100% हो। अब तुम्हें कोई गर्म चूल्हे डालने वाला माई का लाभ नहीं। लेकिन अगर साल शब्द को प्राप्त नहीं किया, उसके भेद को नहीं समझा और इस माया में उलझे रहे, तो याद रखना तुम्हें बचाने वाला भी कोई माई का लाभ नहीं। क्योंकि बचना और मरना ये तुम्हारे हाथ में है। साइड तो दरवाजा खोल देंगे बस। भाई अगर किसी पक्षी को बचाना है, किसी तोते को उड़ाना है, तो तुम क्या कर सकते हो? दरवाजा ही खोल सकते हो। अब चूड़ी बादाम के चक्कर में कि यहाँ रोज चूड़ी बादाम मिलता है खाने को, वो उड़े ही ना, तो किसका दोष है? अरे गुरु बेचारा क्या करे, जो चेले में है चूक और मारी थी दादी नहीं, अपन के नाम में भूख। गुरु ने तो भूख मारी और उसके लगी नहीं। क्यों? चुंबक ने तो कोशिश करी लोहे को उठाने की, लेकिन उसकी जड़की इतनी लगी पड़ी है लोहे में, 6-6 इंच की परत है लोहे के ऊपर जड़ने की, तो चुंबक नहीं फेंक हो जाएगी। इसमें चुंबक का दोष नहीं है कि तुम कहो जो परमात्मा में दम है तो मुझे लेके जाने की बात, वो ले जाए। अरे भाई वो ले जाएगा, लेकिन एक कदम तुझसे मांगता है। कहते ना तुम एक कदम चलोगे तो वो 100 कदम आएगा, तो 101 कदम नहीं चल सकता क्या वो? जहाँ 100 आ गया वहां एक बात, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहला एक कदम तुम चलोगे। कहते भी ना जो अपनी मदद करता है भगवान उसकी मदद करता है, और जब मैंने ही अपनी मदद करनी तो भगवान की मदद की क्या जरूरत है? समझो इस बात को, जो कि जो मेरी मदद है वही भगवान की मदद है। जो मैं कर रहा हूं असल में वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो भगवान ही कर रहा है मुझसे। लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं अपने से अलग मदद की दुआ करके बैठा हूं कि मैं कुछ ना करूं वो करे। अरे जो तू करेगा वही वो कर रहा है, पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जब अभी छुड़ानी पड़ेगी तो उसके बाद आगे खेल शुरू होगा। तो कबीर साहब यही समझा समझा के चले गए, लेकिन ये चीज नहीं समझा। तो साहिब को पता था कि अभी ये चीज विवेकी है, इतना बुद्धिमान नहीं। तो उन्होंने जाते जाते क्या निर्धारित कर दिया, आज से 6 साल पहले, ठीक है मैं आया था तुम्हारे पास तुम्हें बचाने के लिए,
लेकिन तुम्हारी किस्मत में अभी बचना लिखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊंगा। उस समय आऊंगा जब तुम विवेकी भी होगे, पढ़े लिखे भी होगे, तुम्हारे पास सब सुख साधन भी होंगे, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। तब आऊंगा मैं तुम्हें दोबारा से बचाने के लिए। तो क्या बोला साहब ने कि जब तक काल भगवान अपना दाव खेल देगा, ये सारे नाना प्रकार के पंथ ये सब पूरा जाल बुन देगा, तब मैं दोबारा आऊंगा और अपना एक अलग पंथ चलाऊंगा। जो काल चलाएगा उसको 12 पंथ कहते हैं, और जो कबीर साहब कहते हैं कि मैं चलाऊंगा उसको 13वां पंथ कहते हैं। जो आजकल रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि हम 13वां पंथ हैं, जबकि ऐसा नहीं, वो 12वां पंथ है। गरीबदास जी महाराज का ही सारा सिस्टम चल रहा है वहां पे। तो जिस पंथ का सिस्टम चल रहा है वही पंथ कहलाता है। तो 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मिलके एक पंथ चला। ये कबीर साहब का वचन है कि मेरे आने से पहले पता नहीं मेरे नाम पे कितने कितने पंथ चल रहे हैं। यूपी तो भरा पड़ा है, एमपी भरा पड़ा है, राजस्थान भरा पड़ा है, पंजाब भरा पड़ा है, हरियाणा भरा पड़ा है, कबीर पंथी से। और नाम देखो क्या दे रहे हैं, कोई ओम दे रहा है, कोई ओम नमः शिवाय दे रहा है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय दे रहा है, कोई कलियुग कलियुग दे रहा है, कोई श्रीयम श्रीयम दे रहा है, कोई स्वम स्वम दे रहा है। इतने नाम बांटे जा रहे हैं लेकिन एक भी सरनाम नहीं दे रहा। अब सरनाम देने का ठेका सरकारी पंथी वालों ने ले लिया। वो कहते हैं हम दे रहे हैं सरनाम। पूछो कैसे दे रहे हो, चलो सरनाम सरनाम यानी बाबा में सरनाम दे रहे हैं। ये हाल हो चुका है। तो हर जगह कबीर साहब का नाम लेके अज्ञान भरोसा कर रहा है। तो कबीर साहब ने जो अपना वादा किया कि 13वें पंथ हम ही चले आएंगे, कैसे आएंगे वो इस दुनिया में वो आए थे, तब भी उन्होंने अपना नाम ज्ञानी जी रखा। आप सागर पढ़ोगे अनुवाद सागर, उसमें हर जगह यही था ज्ञानी जी आए, ज्ञानी जी ने ऐसा कहा, ज्ञानी ज्ञान ही कबीर है। यही भगत साहब कह रहे हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धीर और मदन सकल घट पूर्ण है करता सत्य कबीर। यानी वो ज्ञानी ही है, वो ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं और सत्य का तो अपनी पहचान बताते हो। तो क्या बोला, कहते साहिब कबीर का सब घटवासा प्रकट कुछ अजब तमाशा। जहां संत तहां प्रगट भयऊ और जहां असंत खूब तताया। जहां पर तो सत्य का ज्ञान देने वाला कोई संत बैठा है तो मुझे उसमें कोई भेद नहीं है, ज्ञान रूप में मैं ही बोल रहा हूँ। और जहां पे अज्ञान देने वाला कोई संत बैठा है, याद रखना कहते वो निरंजन बैठा है काल में और उसमें, काल के दूत में कोई भेद नहीं है, वो उसी का अंश है। तो साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो नर पड़े पावन के फेरा सो नर जानो काल का चेहरा। वो काल का चेहरा है, वो दयाल का चेहरा नहीं है। तो इसी वेद को बताते हुए साहिब ने ये भी बोला कि ऐसा पंथ चलेगा, ऐसा पंथ चलेगा कि सारे पंथ उसी झंडे के नीचे आ जाएंगे। उस एक संग्राम का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। एक बोला उन्होंने, और केवल उन्होंने नहीं बोला, ये हर ग्रंथ में बोला गया है, बस नाम बदल दिए गए। मुसलमानों में क्या बोला गया, कुरान पढ़ोगे, हदीस पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा इसी कलयुग में जब हर जगह अत्याचार हो रहा होगा, युद्ध हो रहे होंगे, मुसलमानों को मारा जा रहा होगा, तब इमाम मेहदी आएंगे और सारे संसार को एक कर देंगे, यानी मुसलमान बना देंगे सब। अब इस आयत में क्या बोला गया कि जब भूकंप आएंगे, जलजले आएंगे, सुनामी आएंगी, लोग एक दूसरे पे बम फेंक रहे होंगे, मिसाइलों के युद्ध चल रहे होंगे,
तब एक ऐसा ज्ञान आएगा जिसको कहते हैं जीसस सेकंड कमिंग, यानी वो ईसा मसीह जिनको डांटा गया था क्रूस पे, वो मरे नहीं थे, वो 3 दिन के बाद जीवित हो गए, आकाश में उड़ गए। अब वही वापस आएंगे और दिशा भी बताई उन्होंने, किस दिशा से आएंगे? उत्तर दिशा से आएंगे। कुरान में भी यही लिखा है, हदीस में, कि इमाम मेहदी आएंगे पूर्व दिशा से आएंगे, यानी अंग्रेजों का यूरोप और मुसलमानों का अरब, इन दोनों के पूर्व दिशा में कौन सी दिशा है? वो हमारा भारत ही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, यानी किसी साइड से आएगा वो दिव्य ज्ञान जो सारे संसार को एक कर देगा, जिसमें झगड़े लड़ने का मतलब ही नहीं रह जाएगा, सबको एक समान दृष्टि से देखा जाएगा, सब में सुधार किया जाएगा। जो बीच में गड़बड़ हो रखी है उसको सुधारा जाएगा, मारा नहीं जाएगा किसी को। लेकिन मुसलमान सोचते हैं कि इमाम मेहदी तलवार लेके आएंगे और सबके गर्दन काटते चले जाएंगे, और सबकी गर्दन ही काटती तो मुसलमान किससे बनाएंगे? मुसलमानों को तो काटेंगे नहीं, मुसलमान का बाबा जितने की सबको काट देंगे, तो फिर मुसलमान किसे बनाएंगे? उसमें लिखा है कि सारी दुनिया को मुसलमान बना देंगे, तो बनाएंगे किसे? मुर्गों को बनाएंगे। वही ईसाई कह रहा है कि सबको ईसाई बना देंगे ईसा मसीह आएंगे तो, और तलवार लेके आएंगे लोहे की, जब मारेंगे सबको तो ईसाई किसे बनाएंगे? यही हिंदू धर्म कह रहा है कि कल की अवतार आएगा, घोड़े पे आएगा, बैठ के तलवार लेके आएगा और सब अधर्मियों को मार देगा। अधर्मी है कौन? कौन धर्मी है? जैसा अधर्मी है हम यहाँ जितने बैठे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अधर्म के भरा हुआ है। तो अगर अधर्मी को मारेंगे तो बचेगा एक ना यहाँ पे, फिर क्या करेंगे? किसको बनाएंगे सनातनी? वो अधर्मी को नहीं मारेंगे, वो अधर्म का खात्मा करेंगे। वो अज्ञानी को नहीं मारेंगे, वो अज्ञान का खात्मा करेंगे। वो पापी को नहीं मारेंगे, वो पाप का खात्मा करेंगे। कल की अवतार घोड़े पे बैठ के आएंगे, हाथ में तलवार लेके आएंगे, यानी बुद्धि के घोड़े, अकल के घोड़े और विवेक की तलवार उनके पास होगी, और सारे संसार को एक कर देंगे, सनातनी बना देंगे। सनातनी का मतलब ये नहीं कि देवी देवता की मूर्तियां लगाएंगे हर तरफ। सनातनी का मतलब है कि देवी देवताओं की पूजा खत्म करवा देंगे और आत्म देवता ज्ञान काट देंगे। देवी देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। द्वापर में ही देवी देवताओं की पूजा खत्म करवा दी थी, किसने? कृष्ण जी ने। और क्या बुझवा दिया था? गोवर्धन पर्वत, यानी देवी देवताओं की पूजा बंद करो और पत्थर यानी देवी देवराज की, क्या नाम है, गिरिराज की पूजा करो, पत्थर की पूजा करो। ये कृष्ण जी ने बोला था उसको, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाए। लोगों ने दोबारा से ही देवी देवताओं की पूजा शुरू करी और पत्थर भी नहीं छोड़ा, दोनों को ले लिया। देवी देवताओं में भी उलझे गए और आज देखो 83 वर्ष की यात्रा भी कर रहे। अरे कम से कम भगवान के श्री मुख से कुछ निकला था, उस पर अटल तो हो जाते। ये देवी देवताओं की पूजा आज के बाद कोई नहीं करेगा, तो नहीं होनी चाहिए थी। जब भगवान ने बोल दिया तो भगवान से बड़े हम हो गए क्या? अज्ञानता में। तो इसीलिए वापस उनको कल्कि अवतार में आना पड़ रहा है, नहीं तो उनको आने की जरूरत नहीं है। गाँव गाँव में मंदिर है, पूजा करते रहो, भगवान को खुश करते रहो, उसको आने की क्या जरूरत है? तो वो कल्कि अवतार आत्म देव का अवतार है, शरीरों का अवतार नहीं है। वो आत्मा की पूजा करवाएगा, वो आत्मा का ज्ञान देगा, तब ये सारा संसार सनातन कहलाएगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती होगी। आरती हमारे किसकी होती है समझ लो, हमारे आरती होती है आत्मदेव। हमारे यहाँ आत्मदेव को ही परमात्मा मान के आरती की जाती है।
कोई भी इसको शरीर की आदमी ना समझे गलती से, क्योंकि जो तुम्हें ये ज्ञान दे रहा है कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, क्या तुम उसको आत्मा छोड़ के शरीर मान लोगे? भाई नहीं मानना है। गुरु संत ये आत्मा देव है, कोई शरीर नहीं है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन हमें रम रहे शिव माखन में ही। इसी प्रकार राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शंकर जी, इनको आत्मा मानो। अगर इनको शरीर मानोगे तो इन सबका शरीर नाश हो चुका है, फिर सबको मरा हुआ घोषित करना पड़ जाएगा। राम जी मर गए, कृष्ण जी मर गए, हनुमान जी मर गए, तो इनको शरीर नहीं आत्मा मानो। राम कबीरा एक है, कृष्ण करीमा एक है, कहन सुनन में दो और दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिलाना। चलो बड़े संतों शुभ सत्य कवि साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, पांच आनंद की भी चलो मनते की साहिब। नाम दिशा वाले कौन है? मतलब दिशा वाले हाथ खड़ा करो। दूसरी दीक्षा वाला कौन है? अभी आरती के बाद वहीं पहुंचना है, जहां पे बैठे थे वहीं दीक्षा हो जाएगी।